हेलो फ्रेंड, आप सबको मेरे चैनल अबू बी ब्लॉग्स में स्वागत है। आज से हम लोग स्पार्क के वन लाइनर सीरीज रिवाइज एडिशन बीपीएससी एंड बीएसएससी के वन लाइनर सामान्य अध्ययन सार संग्रह पढ़ेंगे, जो पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का संकलन है। इसमें 220 सेट से जो 1992 से 2023 तक का अप टू डेट है। हम लोग इसमें ईयर वाइज पढ़ेंगे। जो 1992 से जो पूछा गया है बीपीएससी 38वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, जो पीटी में आए हुए सवाल है उसको हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? इसका आंसर 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया है। वंदे भारत गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे भारत गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर विंस्टन चर्चिल थे। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? इसका आंसर पेरिस। पेरिस से होकर सीन नदी बहती है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? बिहार राज्य लगभग 84 पूर्व से 88 पूर्व के मध्य स्थित है। मुंडा जनजातियाँ अधिकांश कहाँ बसती है? मुंडा जनजातियाँ अधिकतर झारखंड राज्य में बसती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम स्थान उत्तरी ध्रुव है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली है? कुषाणों के समय में, खास करके कनिष्क के समय में गांधार शैली काफ़ी फली फूली थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ? चिपको आंदोलन का संबंध ब्रिज से है। उत्तराखंड के रैनी गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, जो वहां के महिलाओं ने वृक्षों की रक्षा के लिए वहां के पेड़ों से
चिपक जाते थे और वहाँ के ठेकेदारों को वो लोग कहती थी कि जो है पेड़ों के साथ हमें भी काट दीजिए। वे लोग जो है पेड़ों से चिपक कर रहते थे और पेड़ों के साथ उन लोग भी कटने के लिए तैयार होते थे। एस्पेरेंटो क्या है? स्पेन का बंदरगाह नगर। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? एस्टोनिया। दक्षेस सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? वाशिंगटन में। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व बनाए रखने का। बिछेंद्र पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? पर्वतारोहण। बिछेंद्री पाल एक भारत की पर्वतारोही है जो सबसे पहले भारत की ओर से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पाश्चुराइजेशन दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इसमें बैक्टीरिया गर्म होने की वजह से मर जाती है और हमें बीमारी होने से प्रोटेक्ट करते हैं। एम्फीबिया किसको कहते हैं? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। यानी जो जीव जल एवं स्थल दोनों पर रहने के लिए अनुकूलित हो उसे एम्फीबिया कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लेता है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम का। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब ऊपर से भाप गुजरती है? एल्युमिनियम। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? इवान पावलोव का संबंध प्रायोगिक मनोविज्ञान में है। यह एक साइकोलॉजिस्ट है। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण महाराज जय सिंह ने करवाया था। सबसे अधिक तेल निर्यात देश कौन है? सबसे अधिक तेल निर्यात देश सऊदी अरब है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, इसलिए बैडमिंटन खेल के लिए थॉमस कप दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था?
प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम वर्तमान समय में मोटेरा मोदी स्टेडियम है। ये अभी नहीं है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? इसका आंसर तीरंदाजी। इसमें संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? इसमें चेकोस्लोवाकिया में है। यह उस समय जो है 1992 के टाइम में यह सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन मोटेरा स्टेडियम जो गुजरात में अहमदाबाद में है, वह इसका रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। पहले के हिसाब से जो है 1992 के हिसाब से यह सही जवाब है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? यदि लोकसभा द्वारा स्वीकृत वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाए तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक जो है रोक सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? 1951 ईस्वी में। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 35वें संशोधन के अंतर्गत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 24। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 ईस्वी में आया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए नॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है? नीरज सी चौधरी ने। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा कौन सी है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। यूनेस्को की कार्य भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद घोष। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पूर्व भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक
जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन थे? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? एच जे भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? बी साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर तक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? इसका आंसर विगलन प्रक्रिया द्वारा।